उन सब स्टूडेंट्स को जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, या वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं, वो यहाँ की नागरिकता छोड़ देते हैं, उनको क्या कहेंगे जो वापस कभी आते नहीं लौट? आजकल क्या होता है कि बाहर के कल्चर से हम इस लेवल पे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हमें लगता है यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमारी वो ग्लैमरस दुनिया, वहाँ की टेक्नोलॉजी इतना लेवल पे इम्पैक्ट करने लगी। दोनों बातें थी। हमारे राजस्थान से बाहर जाने का कारण था कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में पानी की बहुत कमी थी। बहुत ज्यादा रोजगार के साधन नहीं थे। उस समय बिजली भी बहुत कम होती थी और अधिकतर मारवाड़ की रिसाइड की बात करूं तो एग्रीकल्चर कमजोर होने से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी लोग। तो उन्होंने सोचा बाहर जाकर के काम करते हैं, तो उन्हें बाहर जाकर काम किया। तो धीरे 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 उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। जो व्यापार किया उसमें कुछ बढ़े, तो फिर उनको लगा कि हम बाहर जाकर के बहुत काम कर सकते हैं, और उन्होंने किया। एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। हमारे हाड़ौती के लोग बाहर नहीं गए, हाँ, क्योंकि वहाँ का खेती पहले रिच थी, यानी अच्छी थी, तो वहीं रहे। जहाँ खेती अच्छी नहीं थी वो लोग बाहर गए, तो वहाँ मजबूरी बन तो गई कोटा के रहने वाले लोग तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं पाए, लेकिन जो बाहर गए वो आर्थिक दृष्टि से बहुत डेवलप हुए। और क्योंकि राजस्थान में टैलेंट बहुत है, तो उन्होंने उस टैलेंट का उपयोग करने का अवसर मिला। तो आपने देखा होगा राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपति पूरे देश में परचम फहरा रहे हैं। हर जगह मारवाड़ियों के परचम, पूरे परचम फहरा रहे हैं, और देश में नहीं, विदेशों में भी परचम फहरा रहे हैं। तो सब लोगों को ये लगा कि हम बाहर जाकर ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसका टैलेंट का उपयोग हो गया है, अवसर मिल गया है टैलेंट दिखाने का। उनको वहाँ अवसर मिल गया है, वो अच्छा कर रहे हैं, वो सेटल हो गए हैं। परंतु अब राजस्थान की वापस आए, अब वो राजस्थान की स्थिति वह नहीं रही कि यहाँ बिजली की कमी हो, या आवागमन के साधन कमजोर हो, कनेक्टिविटी नहीं हो, वो नहीं रहा। सब सारा डेवलप हो गया है। अब राजस्थानी मारवाड़ी, या मैं तो ये कहता हूँ राजस्थानियों के अलावा और भी प्रदेशों के लोग आकर के यहाँ अपना व्यवसाय करें, अपना काम करें। सब प्रकार की सुविधाएं, पानी की भी है, बिजली की भी सुविधा है, तो और भी जितने ढांचागत डेवलपमेंट है वो सब कुछ हुए हैं यहाँ। तो यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं राजस्थान में, और अब सरकार भी सब प्रकार की सुविधाएं दे रही है, सब प्रकार से उनका सम्मान कर रही है। और हम पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं कि आइए राजस्थान में और आकर के अपना निवेश करिए, राजस्थान के लोगों को रोजगार दीजिए, और आप भी कमाइए, क्योंकि जो अधिक कमाने का सपना है वो भी पूरा होगा। राजस्थान के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ का और विकास भी होगा। जी, अभी जैसे हाल ही में कुछ वक्त पहले ही मैंने एक यहीं के उद्योगपति है जो कि दुबई में उनका बिजनेस सेटल है और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपने वहां बिजनेस स्टैब्लिश किया, आप राजस्थान में भी तो कर सकते थे। तो उनका एक जवाब था कि हम चाहते कि सरकार हमारे लिए एक ही विंडो में जो भी हमारी सारी परेशानियां हैं, हमारी फाइल्स है, सारे काम हमारे वहां पर हो। हमारे काम नहीं हो पाते हैं, हम भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, इसलिए नहीं आते। हम तो सोचते हैं हमारा काम आसानी से हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी इस बारे में बहुत ऊंची सोच रखते हैं, और उनका कहना है कि जो निवेशक आएगा हमारे उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे, बल्कि हम एक हेल्प डेस्क बना दें, ताकि उनकी हेल्प लिए काम आए। कुछ छोटे मोटे काम हेल्प डेस्क में जो अधिकारी नियुक्त रहेंगे वही उनकी सहायता करें, कहाँ से एनओसी लेनी है, कहाँ क्या ऑर्डर निकलना है, कहाँ से क्या लाइसेंस लेना है। यानी सरकार भी उनकी सहयोगी बनेगी, एक ही विंडो में जो ताकि उनको ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, परेशानी को उलझने ही नहीं देंगे ना। सुलझाने के सवाल के उसको उसका सहयोगी बन करके हम ऐसा मानते हैं कि जो निवेशक आएगा वो दो पैसे तो कमाएगा ही, कमाना ही चाहिए, लेकिन राजस्थान के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो राजस्थान का डेवलपमेंट भी होगा, टैक्स भी मिलेगा, तो हम राजस्थान का ज्यादा विकास कर पाएंगे।
उनकी कुछ और परेशानियां भी थी। जैसे वो बोलते हैं कि हम जब आते हैं तो हमें एयरपोर्ट पे परेशान किया जाता है, हम जब आते हैं तो हमें कभी कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। वहाँ के लेबर लॉज बहुत अच्छे हैं कंपैरिजन टू इंडिया, कंपैरिजन टू राजस्थान, अदर कंट्रीज के अंदर लेबर्स का शोषण नहीं होता है। वो बीते जमाने की बातें हो गई हैं। अब ये राइजिंग राजस्थान है और माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री भजन लाल जी शर्मा हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी वाइड है कि सबको साथ लेकर के काम करना है, सबका सहयोग लेना है। स्टूडेंट्स जो हैं पीएमटी करके वो एमबीबीएस करने बाहर जाते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, कंपनीज में कुछ क्रिएटिव सीखना है बाहर जाना है, कुछ नई जैसे मास मीडिया की अगर पढ़ाई करनी है, कुछ क्रिएटिव सीखना है तो बाहर जाना है। वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे वो क्रिएटिविटी, हमें वहाँ पे वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा। तो एक कड़ी अगर ऐसी छूट रही है कि हम उस लेवल पे हमें एजुकेशन के अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। अब इस लेवल के हम इंस्टीट्यूट खड़े कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ IIT लेवल का MNIT हो गया है, आपको देखा होगा। आपने एम्स लेवल के हॉस्पिटल्स हो गए हैं, हमारे यहाँ 8 लाइन 4 लाइन बन गया है। और जहाँ जरूरत पड़ती है कि किसी कारण से हमारा रोड नहीं बन पा रहा, मनी बात के कारण से, तो हम सुरंग से ही बना देते, टनल बना करके रोड बना देते हैं। तो सब प्रकार की सुविधाएं मिलेगी तो दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिला के बात ये, आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं जो पढ़ने के लिए भी, जॉब करने के लिए भी बाहर जाते हैं और वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं, वो तो वापस आना भी नहीं चाह रहे। उनके पेरेंट्स तो सोचते भी है कि हाँ हम वापस आए, राजस्थान में रहें, यहाँ गांव है, घर है। देखो क्या लेकिन है? जरूरी नहीं सारे यहाँ है, जरूरी नहीं। ये राजस्थान है, राजस्थान के लोगों में टैलेंट है, तो उसका उपयोग पूरे देश को होना चाहिए, पूरे विश्व को होना चाहिए। पूरे विश्व में मारवाड़ियों की छाप छूटनी चाहिए। बिल्कुल, आज भी धाक है पूरी। फिर भी उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो राजस्थान से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर? उनको एक मैसेज, प्रवासियों को एक मैसेज कि एक बार अपना गांव विजिट करें, अपना देश विजिट करें, जयपुर जरूर पधारें। राइजिंग राजस्थान, वो कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, लेकिन अपनी मातृभूमि से नाता न तोड़ें, अपनी जन्मभूमि से नाता न तोड़ें। जन्मभूमि से उनका लगाव रहे, उसमें श्रद्धा रहे, और इसीलिए इसमें मारवाड़ी माहिर है। आपने देखा होगा जितने भी मारवाड़ी, चाहे देश के बाहर हो चाहे प्रदेश के बाहर हो, अधिकांश लोग, चाहे उनका वहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता, परिवार कोई रहता भी नहीं, फिर भी उनकी मातृभूमि के लिए साल में 1-2 बार जरूर आते हैं। वहाँ उनके गांव को देख कर जाते हैं, गांव से मिल के जाते हैं, आपस में एक दूसरे के सुख दुख को जानते हैं, वहां बैठकर भी जानते हैं। तो उनका नाता सामान्यतया मारवाड़ियों का नाता मातृभूमि से नहीं टूटा है, और वो हमेशा बना रहना चाहिए। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ पूरे प्रवासी बंधुओं से कि राजस्थान से नाता बनाए रखें, वह अपना व्यवसायिक भी बनाए रखें, पारिवारिक भी बनाए रखें, सामाजिक नाता भी बनाए रखें, और फिर जो आप जो कमा रहे हैं उसका कुछ अंश का उपयोग निवेश के रूप में राजस्थान में करके यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार भी दें, यहाँ का टैक्सेस दे करके सरकार का सहयोग भी करें। सरकार पूरी तरह से आपके सहयोग के लिए खड़ी है, तत्पर है कि आप यहाँ निवेश करते हैं तो राजस्थान का विकास होगा। और जब राजस्थान बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो मारवाड़ियों का सम्मान भी बढ़ता है।